वारे रिन्यूएबल के शेयर ने 74,000% का रिटर्न दिया पिछले 12 साल में। यानी अगर आपने 2012 में 2.8 रुपीज का शेयर खरीदा रहता, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते, तो आज उसकी वैल्यू 7.4 करोड़ होती। बट ये शेयर रैली के पीछे क्या रीजन है और क्या अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर डिटेल में चर्चा की है हमने इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल और इसीलिए हम इससे दूर भागते, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपका हेल्प करूंगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 48,000 मेगावाट थी 2009 में, जो बढ़कर 1,75,000 मेगावाट हो गई है एज ऑफ 2023। यानी इंडिया ने ट्रेमेंडस ग्रोथ विटनेस करा है रिन्यूएबल सेगमेंट में, और वारी रिन्यूएबल भी लीडिंग प्लेयर है सोलर, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। इसीलिए जैसे इकोनॉमी में रिन्यूएबल और सोलर की डिमांड बढ़ने लगी, इनका बिजनेस भी बढ़ते गया। सवाल ये आता है, क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहो तो क्या ले सकते हो। इनके पास 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये 68 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन को। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 10,000 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इंक्लूडिंग पर्म्स, टेलीकॉम एंड रूफटॉप। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अलोकेट किया है 14,980 करोड़ का बजट फॉर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने सोलर रूफटॉप प्रोग्राम पीएम सूर्य घर अनाउंस किया था, जो 1 करोड़ हाउस होल्ड तक सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का एम करता है और इसके लिए 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और अगर आप देखोगे, वारी रिन्यूएबल एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है सोलर सेगमेंट में, लाइक सोलर मॉड्यूल, सोलर रूफटॉप, फ्लोटिंग सोलर, लिथियम आयन बैटरीज एक्सेट्रा। और इनके क्लाइंट्स कौन है पता है? L&T, NTPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, जिंदल पावर एक्सेट्रा। यानी इनका विजन इज इन लाइन विद दैट ऑफ गवर्नमेंट, जो सोलर पावर पे हाईली फोकस कर रहे हैं। और इनके पास इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 12 गीगावाट का, जो लोकेटेड है इन गुजरात। अब बात करते हैं इनके ऑनगोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। मल्टीपल ईपीसी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है गुजरात, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स में। मैं रिसेंटली फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी एंड आई सॉ इनके मल्टीपल होर्डिंग्स एंड टैग्स है एयरपोर्ट पर। यानी इनका काम जोरों शोरों से चल रहा है, स्पेशली सोलर पावर में। अब देखते हैं इनकी फाइनेंशियल हालत कैसी है और क्या फाइनेंशियल्स का इम्पैक्ट रहा है स्टॉक प्राइस पर। पहले तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी थी, फिर ये स्मॉल कैप से टर्न हुई है मिड कैप में। अभी इनका मार्केट कैप 21,000 करोड़ है, जिसको हम मिड कैप में ही कंसिडर कर सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका सेल्स एंड पैट बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू Q4 FY23। FY20 और 21 में ये लॉस मेकिंग थी और लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंटली सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है। इनका सॉलिड परफॉर्मेंस रहा है FY 2024 में, with revenue up by 149%, EBITDA up by 147% and PAT up by 167% year on year। इनका ROE, ROC, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ काफी हेल्दी है और डेट भी काफी लो है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स आर हेल्दी। अब तक सब ठीक है, कंपनी लार्जेस्ट प्लेयर है सोलर सेगमेंट में, फाइनेंशियल्स तगड़े। बट एक चीज है, प्रमोटर की होल्डिंग 75% है और म्यूचुअल फंड का अब तक इसमें कोई स्टेक नहीं है और FIIB सिर्फ 0.2% ही स्टेक है। यानी कुछ ना कुछ रेड फ्लैग जरूर होगा जिसकी वजह से FII म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं कर रहे। एक जो रीजन हो सकता है म्यूचुअल फंड का स्टेक ना होना इज लिक्विडिटी इश्यू, क्योंकि इसका चार्ट देखो, कंटिन्यूस अपर सर्किट पे ट्रेड हो रहा है और जब सेलिंग प्रेशर आता है तब कंटिन्यूस लोअर सर्किट हिट करता है। यानी ये स्टॉक सर्किट स्टॉक है जो यूजुअली म्यूचुअल फंड प्रेफर नहीं करते। अगर आप इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे तो काफी लो है, यूजुअली 1 मिलियन से कम रहता है ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें। यानी ये स्टॉक में लिक्विडिटी कम है, वॉल्यूम कम है, सर्किट पे सर्किट हिट होता है। स्टॉक ने टेक्निकली ओवरबॉट जोन से सेलिंग प्रेशर दिखाया, तो ये 50% तक रिड्रेस कर सकता है, दैट इज 1372 से 1619 तक आ सकता है फॉल। प्लस इंडिकेटर्स भी अभी नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं। ये स्टॉक अल्ट्रा हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाला है, यानी अगर लिक्विडिटी इशू आती है तो आप ये बेच नहीं पाओगे एंड सर्किट पे सर्किट हिट कर सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है स्टॉक में, तो रिट्रेस करने के बाद बाउंस बैक आ सकता है। क्या आप ये स्टॉक को होल्ड करते हो? डू लेट मी नो इन कमेंट।
पॉइंट्स। मेक श्योर आप आपके एंड पे रिसर्च करो, रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपकी कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।